सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। मैंने अब इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया है, लवनीश सर की क्लास _22। आप यहाँ पर भी इसको फॉलो करके हमारे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 6 के ही स्टूडेंट्स के लिए है। ये ली गई है साइंस विषय से, विज्ञान विषय से, और इसमें हम समझेंगे भोजन के घटकों के बारे में। तुम्हें याद है ना, पिछले सप्ताह भी हमने वर्कशीट नंबर 1 में भोजन के बारे में ही पढ़ा था कि भोजन हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। अगर हम भोजन ना खाएं तो हमारे शरीर को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो हम खाना खाते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। घटक का मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आप कहोगे भाई उसमें तो दाल होती है, रोटी होती है, सब्ज़ी होती है, आलू की सब्ज़ी, सलाद, और ये तो होता ही है, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा देने वाले कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं जिनको खाने से हमें क्या क्या हमारे शरीर को फ़ायदा मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करें। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाला भोजन चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हमें जब ऊर्जा चाहिए, किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, तो हमें भोजन भी तो ऊर्जा देने वाला ही करना चाहिए। फिर वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर में जो रेशे होते हैं जो हमारे शरीर के हैं ना, वो टूट फूट जाते हैं, और ये जो भोजन होता है उनको रिपेयर करने का, मरम्मत करने का काम करता है। तो हमें ऐसा भोजन चाहिए जो हमारे, जब हम वृद्धि कर रहे हों और जो हमारे शरीर में जो रेशे हैं वो टूट फूट जाते हैं, ठीक है, उनको मरम्मत करने के लिए, उनको वापस से सही करने के लिए ऐसा भोजन भी हमें चाहिए। स्वस्थ एवं रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो रोगों से रक्षा करें, और हमें स्वस्थ रहने के लिए ऐसा भोजन चाहिए जो कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा कर पाए। ऐसा नहीं कि जो केवल हमारी जबान का ही स्वाद बढ़ाता रहे। जैसे कि आप आज जो कर रहे हैं वो रेस्टोरेंट वाली जो वर्कशीट कर रहे हैं ना, अब उसमें मज़ा तो आ रहा था, लेकिन हमें साथ साथ ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमारे शरीर को फ़ायदा भी पहुंचाए। ज़बान का स्वाद तो है ही है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमें अपने शरीर की ताकत भी बढ़ानी चाहिए। इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, इसलिए हमें पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। यहाँ शब्द आया पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब है जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाएं, हमारे शरीर को पोषण दें, ताकि हमारा जब शरीर बड़ा होए, हम जब बड़े होएं तो हमारा शरीर एक बहुत बढ़िया बिल्ट वाला होना चाहिए। इसको हम कहते हैं पोषक तत्व। तो तभी एक बच्चा जो यहाँ पर बना है वो कहता है, जैसे आप भी पूछते हो सर ये पोषक तत्व क्या होते हैं, तो फिर हमारे अध्यापक जी क्या बताते हैं, हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न। अब हम पोषक तत्वों और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे हैं, लेकिन हमें बोलना चाहिए कि हम समझेंगे। पोषक तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ इन्होंने ब्लैक बोर्ड पे सर जी ने ये लिखवा रखा है कि पोषक तत्व कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट है ना, और कौन सा है वसा, और कौन सा है प्रोटीन, और कौन सा है विटामिन, और कौन सा है खनिज लवण। तो ये सारे जो हैं पोषक तत्व हैं जो कि हमारे इस भोजन में शामिल होते हैं। तो चलिए आगे और समझने की कोशिश करें। फिर है कि भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। यानी वो सारी चीज़ें, भोजन की वो सारी चीज़ें जो विभिन्न कार्य करने में हमें सक्षम बनाते हैं उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। और इन पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है।
कि वो क्या क्या काम करते हैं हमारे शरीर के लिए, वो क्या क्या काम करते हैं, इसके आधार पर उन्हें 5 वर्गों में बांटा गया। ये 5 पोषक तत्व हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भी हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर में वृद्धि नहीं होगी, हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। और आप देखते जाइए, यहाँ पर चित्र भी बना रखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा जो भी अनाज हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे रोटी, चावल, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो भी अनाज हैं। इसके बाद है वसा। वसा शरीर में ऊर्जा को संचित करने के लिए, जिसको हम इंग्लिश में फैट भी कहते हैं, ये क्या होती है, हमारे शरीर में जम जाती है और तब काम आती है जब हम कुछ नहीं खाते। तो ये क्या करती है, यही ऊर्जा जो है वो, यही जो वसा है वो ऊर्जा में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। और ये हमें जितने भी तेल वाले खाने हैं, जिसको खा के बहुत ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा स्वाद आता है ना, वो सारे के सारे खाने में फ़ैट मिली हुई होती है। जैसे कि वो चिली पटैटो आप लोग खाते हो, बर्गर आप लोग खाते हो, और पता नहीं क्या क्या, जैसे कि वो पिज़्ज़ा और ये सब, इन सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं लेकिन फ़ैट बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। तो ये फ़ैट हमारे शरीर, वैसे तो हमारे शरीर के लिए अच्छा, सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन एक्सेस में कभी भी कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। फिर तीसरी बात है प्रोटीन, शरीर बनाने वाले पोषक तत्व। प्रोटीन से हमारे शरीर की जो ताकत है वो बढ़ती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हम ही कहते हैं ना कि बहुत इसका जो शरीर है एकदम गठा हुआ शरीर है, वो ये काम करता है, प्रोटीन ये वाला काम करता है। और प्रोटीन यहाँ पर तो दिखा रखा है कि मांस और मछली दिखा रखी है, ठीक है, वो भी खानी चाहिए, लेकिन आपको मैं बता दूं, दालें खाने से भी, विभिन्न प्रकार की दालें खाने से भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। फिर इसके बाद है खनिज। खनिज यानी कि मिनरल्स, जो कि शरीर के सामान्य कार्यों के लिए हैं। बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे हमें जो है आयरन खाना चाहिए। आपको वहाँ स्कूल में जो है आयरन की गोलियाँ मिलती हैं ना, वो इसीलिए मिलती हैं ताकि आपके शरीर में मिनरल्स की कमी ना हो। ये क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। फिर विटामिन। विटामिन क्या हैं, रोगों से रक्षा करने के लिए हैं। और विटामिन तो बहुत तरीके के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के। ये सारे के सारे विटामिन हमारे शरीर को, हमारे अंगों को सही बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि हमारे भोजन में ये पांचों के पांचों तत्व मिले होने चाहिए। अब इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी ज़रूरत होती है, यानी जो रेशेदार भोजन होता है उसकी भी ज़रूरत है, और साथ साथ में हमें पानी की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर में जो हर समय कुछ टॉक्सिक चीज़ें बनती रहती है, जिन्हें हम पॉइजनस चीज़ें भी कहते हैं, वो इस पानी के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकलती रहती हैं। तो चलिए अब हम उत्तर देने का भी इन्हीं के ऊपर, जो इन्हीं के ऊपर बेस हैं, इन्हीं के ऊपर जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का प्रयास। तो पहला प्रश्न है, पोषक तत्व क्या हैं? तो ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं, जिनके द्वारा हम विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया, वैसे तो सारे के सारे ही तत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन उन सब में जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज़्यादा हमें चाहिए, ताकि हमारे शरीर की वृद्धि बहुत बढ़िया हो। फिर तीसरा प्रश्न है, वाक्य पूरा कीजिए। जितने भी यहाँ पर खाली स्थान दे रखे हैं उसे आपने पूरा करना है। जैसे वहाँ पर ना गलत लिखा है, क्योंकि वहाँ पर तो पूरा का पूरा जो खाली स्थान में आना चाहिए वही लिख दिया गया है हिंदी वाली वर्कशीट में, कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं, होना ये चाहिए। यहाँ पे डैश में आपने लिखना है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। फिर बी में लिखा है, पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को डैश और डैश की भी ज़रूरत होती है। खालिस्तान मध्य में क्या आएगा, रेशे और पानी की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप रेशेदार भोजन भी लिख सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, आप रोज़ाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व होना चाहिए?
तो जो रनर्स होते हैं, जो बहुत दौड़ लगाते हैं, हमेशा उनको किस चीज़ की, भोजन के कौन से तत्व की ज़रूरत होती है? विटामिन और खनिज। अगर वो ये ज़्यादा लेते हैं तभी उनका शरीर बहुत बढ़िया हो जाता है, दौड़ने के लायक रहता है। तो ये थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।